नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप की तैयारी कर ली है और हर विधानसभा सीटों पर जीत के लिए अलग अलग रणनीति भी तय कर ली है। तो आइए जानते हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम के ऑक्टोपस प्लान के बारे में, जिससे विरोधी खेमे में कोहराम मचा हुआ है। देखिए इस पे हमारी खास रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। जिस लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा था, उन सीटों पर भी बीजेपी को हार का दंश झेलना पड़ा। मगर 20 नवंबर को यूपी में होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और सीएम योगी ने उपचुनाव की सभी सीटों पर विजय पताका लहराने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। सीएम के इसी विजयी फॉर्मूले को अष्टभुज का नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश नुक्कड़ बैठक, जाति समीकरण, चौपाल, पन्ना प्रमुख, चुनावी रैली, तालमेल, मॉनिटरिंग, नाराजगी। उपचुनाव में क्लीन स्वीप करने के लिए सीएम योगी ने जो 8 सूत्रीय प्लान तैयार किया है, उसमें हर सीट और वहां मौजूद हर बूथ का गुणागणित किया गया है। जनता से जुड़े तमाम मुद्दों का ख्याल रखा गया है ताकि कोई कोर कसर छूट न जाए। ऐसे में आप भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर मुख्यमंत्री की अष्टभुज नीति क्या है और उसे ऑक्टोपस प्लान का नाम क्यों दिया गया। यूपी उपचुनाव में योगी का अष्टभुज प्लान: 10 विधायकों की नुक्कड़ बैठक, जातीय नेताओं को जिम्मेदारी, चौपाल के जरिए समस्याओं का समाधान, पन्ना प्रमुखों के घर पर चुनावी बैठक, चुनावी रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन, संगठन चुनावी टीम के बीच समन्वय, प्रचार की रिकॉर्ड और मॉनिटरिंग, उम्मीदवारों के खिलाफ नाराजगी ना हो। चुनावी विशेषज्ञ सीएम योगी के अष्टभुज प्लान को उपचुनाव में मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। वहीं विपक्ष इस रणनीति पर पलटवार करता दिखाई दे रहा है। सीएम योगी ने उपचुनाव में जीत के लिए जो अष्टभुज प्लान तैयार किया है, इससे पता चलता है कि सीएम योगी जीत के लिए पूरी तरह से एक्शन में है और उन्हें जीत के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। तभी तो हर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार की मॉनिटरिंग भी होगी, यानी चुनाव से जुड़े हर मूवमेंट पर सीएम योगी सीधे नजर रखेंगे। उपचुनाव के लिए भाजपा ने बड़ी तैयारी कर ली है। भाजपा की तैयारी देखकर विपक्ष में होश फाख्ता हो जाएंगे। देखिए इस पे हमारी खास रिपोर्ट। सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ी लड़ाई। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की फौज तो दूसरी तरफ विपक्ष के दो बड़े चेहरे राहुल और अखिलेश। 27 से पहले होने वाले इस महाबैटल में हर पार्टी अपने कील कांटे दुरुस्त करते हुए चुनावी तैयारियों में जुटी दिखाई दे रही है। यही वजह है कि भाजपा ने इस बार प्लानिंग काफी तगड़ी कर रखी है। भाजपा ने मंत्री विधायकों की पूरी फौज उतारी है। गांव में कैंप करेंगे मंत्री विधायक, बूथ स्तर तक प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। मंत्री विधायकों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। मालूम हो कि बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा को उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं दिखा। इससे भाजपा का कैडर खासा निराश दिखाई दे रहा है। भाजपा ने गलतियों से सबक लेते हुए इस चुनावी रण की हुंकार भर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी का समूचा मंत्रिमंडल उपचुनाव की तैयारियों में मशगूल नजर आ रहा है। चुनाव बड़ा है, इसलिए प्लानिंग भी बड़ी की गई है ताकि पिछली गलतियां दोहराई ना जाए। बीते लोकसभा का रिजल्ट उम्मीद से परे रहा। 40 से अधिक सीट हारने पर भाजपा कैडर निराश नजर आ रहा है। उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने भी खास प्लान तैयार कर रखा है। कार्यकर्ताओं में जोश भरते नजर आएंगे योगी आदित्यनाथ। भाजपा ने मंत्री विधायकों के साथ पार्टी के सांसदों को भी चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। ये लोग स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के सहयोग से विपक्ष के खिलाफ एक प्रभावशाली रणनीति तैयार करेंगे। तथ्यों के साथ देंगे आरोपों का जवाब। भाजपा नेतृत्व उपचुनाव में विपक्ष के आरोपों का जवाब तथ्यों के साथ देता हुआ नजर आएगा। इसके लिए मुद्दा आधारित सिलेबस भी तैयार किया गया है। विपक्ष के लिए स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। तथ्यों के साथ विपक्ष को जवाब देने की तैयारी में भाजपा नजर आ रही है।
खास सिलेबस पर भाजपा कर रही है काम। भाजपा की टोली घर घर जाकर संपर्क करती नजर आएगी। इसके साथ ही भाजपा ने पीडीए का कार्ड ढूंढने के लिए जातीय गोलबंदी का भी खास ख्याल रखा है, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए मंत्र का कार्ड भाजपा का कोई भी राजनीतिक विश्वकर्मा नहीं ढूंढ पाया था। इसलिए भाजपा ने जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा है। भाजपा ने एससी, एसटी और ओबीसी नेता जमीन पर उतार दिए हैं। हर सीट पर जातीय समीकरण साधते हुए प्लानिंग करते नजर आ रही है। 10 विधायकों की जातीय समीकरण के आधार पर ड्यूटी लगाई गई है। पीडीए का कार्ड ढूंढने के लिए भाजपा की जातीय गोलाबंदी शुरू होती नजर आ रही है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि बीजेपी की इस खास प्लानिंग का कितना असर यूपी में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि यूपी में होने वाले इन 9 सीटों पर यहां से लेकर दिल्ली तक की नजरें हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो ये थी उपचुनाव की तैयारियों पे हमारी खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में यह वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं फिर से। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।